हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था इकोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने बताया था इकोटोन और एज इफेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी थी उनके बारे में। सो बेसिकली हम आज एक नया टॉपिक लेके आए इकोलॉजी के अंदर, और उस चीज़ के बारे में आप सब जानते भी हैं और किसी ने पढ़ भी रखा होगा सबने। सो उस टॉपिक का नाम है हमारे पास हैबिटाट, आवास। सो बेसिकली एक चीज माइंड में आती है कि आवास किसे कहते हैं और इससे क्या ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे उसको हैबिटाट नाम दिया गया है, इसको टर्म्स को फोकस किया गया। सो बेसिकली ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी हैबिटाट, कौन सा टर्म है? हैबिटाट, आवास। सो मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट के बारे में बात करें, सो बेसिकली मैं ये पूछूं कि एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट या आवास क्या होता है? जिसमें वो रहता है। सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा टर्म लोगे कि हाँ जिसमें वो रहता है, जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज करता है, ठीक है, जिसमें वो रहता है, लिविंग करता है, वो कौन सा होता है? उसका हैबिटाट होता है। लेकिन बेसिक चीज क्या होती है? हैबिटाट के अंदर प्रोवाइड होने वाली चीजें, उसके पास क्या होनी चाहिए? फूड होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए उसके पास रहने के लिए, मेटिंग करने के लिए क्या होनी है? रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होनी चाहिए? स्पेस होना चाहिए। ऐसी चीजें क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए उस हैबिटाट के अंदर, उस आवास के अंदर, तभी वो फेवरेबल रहेगा। मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि एक हैबिटाट क्या करे? बेसिक डिमांड्स को पूरा करे, ऑर्गेनिजम्स की बेसिक डिमांड्स को, जैसे रिप्रोडक्शन, फूड और स्पेस। सो उस एरिया को क्या बोलेंगे हम? हैबिटाट। यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने 3 टर्म्स यूज में लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हैबिटाट में क्या इंप्रेस? फूड, स्पेस और रिप्रोडक्शन। अब फूड कैसे? अब बात आती है बेसिकली कि सर हैबिटाट और निके में डिफरेंस क्या होता है? तो मैं आपको बेसिकली एक चीज, फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए, जैसे रिप्रोडक्शन करने के लिए फंक्शनल रोल प्ले करे एक एरिया के अंदर रह के, उसको बोलते हैं हम निके। लेकिन एक प्रोवाइड करे, बेसिक डिमांड प्रोवाइड कराने के, हमको क्या करे? बेसिक डिमांड प्रोवाइड करवाए एरिया, उसको क्या बोलेंगे हम? हैबिटाट। जैसे अब वो रहने के लिए हमको आप स्पेस दे, खाने के लिए फूड प्रोवाइड करवाए, एटसेट्रा थिंग्स, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा को मिला के ये सब चीजें हम क्या बोलते हैं? उसको हैबिटाट बोलते हैं। सो बेसिक टर्म्स है ये। अब देखते हैं इसके फीचर कि हम इसको हैबिटाट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशंस के थ्रू। सो फर्स्ट चीज देखो मैंने यहां पे लिख रखी है, ए टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट फॉर which a particular organism is best adapted due to natural selection। यहां पे नेचर आएगा, सॉरी, a type of natural environment for which a particular organism best adapted due to natural selection। तो पहला टर्म तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था और क्यों दिया था ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको रफली बताना चाहूं, वो ही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे जिनको नेचर क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। सो ये क्या बोल रहा है? ए टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट फॉर विच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट अडेप्टेड, मतलब कोई ऐसा एरिया या एनवायरमेंट या कोई ऐसे पर्टिकुलर सब एरिया जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या हो, उसमें ज्यादा बेस्ट तरीके से रहे या उसमें ज्यादा बेस्ट तरीके से सरवाइव करे या उसमें अडेप्ट रहे उस एनवायरमेंट के लिए, तो क्या होगा? उसको हैबिटाट बोला जाएगा। सेकंड चीज देखो इसमें क्या है, इट कैन बी रिगार्डेड एज एन एरिया वेयर द बेसिक डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड लाइक फूड, स्पेस एंड मेटिंग। मतलब इतना बोलना चाह रहे हैं ये कि एक एरिया होगा जो ऑर्गेनिजम्स की बेसिक डिमांड्स को, जैसे फूड, स्पेस, मेटिंग वगैरह को क्या करेगा? फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। तो उस एरिया को क्या कहेगा? उसका आवास कहा जाएगा या हैबिटाट कहा जाएगा। ऐसे टर्म्स टीएफआईआर एग्जाम्स में या फिर डीबीटी एग्जाम्स में कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक है। डीबीटी एग्जाम में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर। सेकंड चीज देखो इसमें क्या लिख रही है, द सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच आर फेवरेबल फॉर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट हैबिटाट। मतलब अब सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, मैं भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? जैसे वहां पे जैसे फूड हुआ, स्पेस हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारे क्या ग्रेडियंट होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। तो ये क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन व्हिच आर फेवरेबल फॉर एन ऑर्गेनिज्म।
अगर कोई ऑर्गेनिज्म है ये सारे जो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स है या फैक्टर्स है उसको फेवरेबल करते हैं, तो वो अपने में क्या कर सकता है, अपना एक हैबिटाट क्या कर सकता है, वो मिक्स कर सकता है, बना सकता है। सो बेसिकली आपको दो टर्म्स पे फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको हैबिटाट के बारे में। फर्स्ट चीज कि हैबिटाट होता क्या है। हैबिटाट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव करे नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा और उसमें अपनी बेसिक डिमांड्स को फुलफिल करे। वो बेसिक डिमांड्स आप इजी वे में जानते हो कौन कौन सी होती है, फूड हुआ, स्पेस हुआ, मेटिंग हुआ, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, थर्ड जो सेकंड चीज तुमको याद रखनी है वो हो सकती है कि आप एक हैबिटाट को कैसे एक्समेनली डिफाइन करोगे। मतलब उसको अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेटमेंट के थ्रू, तो आप उसके स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करोगे। सो बेसिक चीज उसमें क्या ध्यान में रखनी है आपको कि स्टेटमेंट में अगर आपको बेसिक डिमांड या फिर आपको फंक्शनल रोल में डिफरेंस करना हो, अगर फंक्शनल रोल कहीं पे अगर एक्टिवेट होगा किसी स्टेटमेंट के अंदर, तो वो याद रखना वो हैबिटाट के लिए नहीं है। हैबिटाट हमको ओनली प्रोवाइड करवाता है, फंक्शनल रोल निके के द्वारा किए जाते हैं। आई बात समझ में। देखो लास्ट इसमें क्या है, नो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव आउटसाइड ऑफ हैबिटाट फॉर लॉन्ग। ये तो सिंपल सी बात है कि हैबिटाट के बाहर कैसे करेगा। मान लो एक हैबिटाट, एक डियर है, ठीक है, एक डियर है और ये इस अपने हैबिटाट में रह रहा है, ठीक है, ये कोई हैबिटाट है। मान लो ये कोई हैबिटाट है, इसमें एक लोन रह रहा है। ओके, अगर ये अपने, मान लो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर ये डियर अपने हैबिटाट से बाहर आ जाएगा और इस लोइन वाले हैबिटाट में ये जाएगा, तो क्या आप बता सकते हो या क्या आप सोच सकते हो या आपका सोचना भी ये मुमकिन नहीं होगा कि लोइन वाले हैबिटाट में वो सरवाइव कर पाएगा। नो, बेसिकली नहीं कर पाएगा, वो उसका प्रीडेटर है और ये प्रे है उसका। सो डेट मीन मैं इतना बोलना चाहता हूं कि हैबिटाट किसको बोलते हैं। आपको सिंपल टर्म याद रखना है, जो एक ऑर्गेनिजम्स की बेसिक डिमांड्स को फुलफिल करे और ऑर्गेनिज्म उस एरिया के अंदर अडेप्ट रहे अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, उस वाले टर्म्स को आपको फोकस करना है। सो डेट मीन हैबिटाट क्या होता है आपको पता चल गया होगा। एक चीज यहां पे लिखी हुई है, रिवर और ट्री। सो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हैबिटाट कैन बी ए लिविंग और डेड हैबिटाट्स। कौन कौन से हो सकते हैं। ट्री एक लिविंग हैबिटाट है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने कैसे है, और रिवर एक डेड हैबिटाट है कैसे है, वो आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको रफली एक चीज बता दूं कि रिवर डेड हैबिटाट क्यों है, क्योंकि रिवर्स में जो रिवर होती है, रिवर्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फॉस्फेट या मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या नहीं होते, रिवर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्री एक लिविंग हैबिटाट है, आपको पता है। इसके सारे एग्जांपल्स आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब मैं आगे क्लासेस लेके आऊंगा इकोलॉजी की। सो हैबिटाट में आपको दो टर्म्स में याद में रखने हैं, कौन कौन से, कि हैबिटाट बेसिकली होता क्या है। सो बेसिकली हैबिटाट क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स के लिए बेसिक डिमांड्स को क्या करवाता है, हैबिटाट प्रोवाइड करवाता है। अब वो बेसिक डिमांड कौन कौन सी हो सकती है आपको अभी बता दिया मैंने। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि हाँ, अगर कोई एक एनवायरमेंटल कंडीशंस है जो फेवरेबल कर रही है ऑर्गेनिजम्स को, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपना हैबिटाट क्रिएट कर सकता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही हैबिटाट के बारे में पढ़े हम लोग। अब कल से हम नया टॉपिक लेके आएंगे, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड्स क्या हो सकते हैं, निके वगैरह के बारे में क्लासेस लाते रहेंगे। आपको बस करना क्या है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर देना है। ठीक है, थैंक यू।